अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए। ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा ईरान के साथ मुआहदा हो रहा है और हम बहुत करीब पहुंच गए हैं ईरान के साथ मुआहदा करने में। अब नाज़रीन, ट्रंप हर हफ्ते जब आलमी मार्केट में ओपनिंग होती है ना, तब इस किस्म की कोई ना कोई वो ट्वीट जरूर करते हैं। लास्ट वीक भी ट्रंप ने ऐसे ही जो ट्वीट्स थी वो की थी और अब एक मरतबा फिर से ट्रंप ने ये ट्वीट किए। हालांकि दूसरी तरफ सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। अमेरिका ने अपनी फौजें तैनात की हुई हैं, स्पेशल फौजें जो है वो भेज रहे हैं। ईरान के ऊपर अटैक्स में जो शिद्दत है वो आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ये जो ट्वीट है वो कर रहे हैं। इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है ना कि ट्रंप अपनी ट्वीट के जरिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को। वो कैसे जी? जब ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट की जाती है ना कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं और हमारे मामला तय होने वाले हैं, उस वक्त क्या होता है, मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस होती है ना वो या तो कम हो जाती है। लास्ट वीक भी यही हुआ था, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। या कीमतें जो है वो स्टेबल रहती हैं, ज्यादा बढ़ती नहीं है। और आज एक मरतबा फिर से ट्रंप ने जो ट्वीट है ना वो दाग दिया है। देखें, एक बात याद रखें कि आलमी मंडी में पेट्रोल तेल की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बढ़ेंगी ना उतना ही ज्यादा ट्रंप के ऊपर प्रेशर आता रहेगा। इस वजह से ट्रंप की जानिब से ये स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा रही है और ये वो ट्वीट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो कीमतें हैं ना वो ऊपर नहीं जाती, थोड़ी कम हो जाती है। उसके पीछे कहानी होती है कि आलमी मंडी में ये तासुर फैल जाता है कि ठीक है, अब तो अमेरिका चूंकि पीछे हो रहा है, हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इस वजह से जो कीमतें हैं ना वो बूम नहीं करती। लेकिन ये एक अननेचुरल तरीका है। जैसे ही ट्रंप जो है वो जमीनी कार्रवाई करेगा ना ईरान पर, तो उस वक्त क्या होगा, ये जो प्राइसें अननेचुरल वे से प्राइसेस आप कंट्रोल कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा कि एकदम से ये दुगनी हो जाएंगी, यानी कि $200 पर बैरल से भी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई ट्रंप की जानिब से डाली गई है। अच्छा, फिर आज ही के दिन ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सामने आई है ट्वीट की। एक और जरा स्टेटमेंट सुनिए ट्रंप जो है वो क्या कहते हैं। ट्रंप एक तरफ तो ट्वीट भी करते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साथ ही एक और वो भी स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि ईरान को धमकी देते हैं जी कि अगर तेहरान ने फौरी तौर पर खलीज हरम्स को तिजारती रास्ते के लिए खोला नहीं तो वो ईरान के शहरी तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल पावर प्लांट्स, तेल के कुएं और खार्ग जजीरे को निशाना बनाएंगे। ये जी ट्रंप की जानिब से कहा गया है। अच्छा, अब आप देखें कि ट्रंप ने रात गए ही जो अटैक है ना वो हुआ था ईरान पर, और उसके जो पावर प्लांट्स थे ना वहां पर ये अटैक हुआ था और तेहरान अंधेरों में डूब गया था। ठीक है, बहुत सारी फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वाले से वायरल होती रही। अब रात के ये बड़ा अटैक होता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। भाई अटैक तो फिर आपने कर दिया, फिर आप ये क्या जो ट्वीट है वो कर रहे हैं, क्या जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मामला तय हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी कि हम आपके पावर प्लांट्स तबाह करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, और फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं तेल के कुओं को भी तबाह करेंगे और खार्ग जजीरे को भी हम अपने कब्जे में लेंगे। इस जो फौजें ट्रंप ने भेजी हुई है ना ईरान के आसपास, उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो यही है कि अबनाए हरम्स और खार्ग जो जजीरा, इन दोनों जगहों पर ट्रंप अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। तो ये जी एक बड़ी जो कार्रवाई है वो इस वक्त डाली जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर भी सुनते हैं जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से इतलात सामने आई है जी कि वो कल अचानक से यूएई के दौरे पर गए और चंद घंटों का ये दौरा था और फिर उसके बाद वो वापस आके वहां पर उन कुछ इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं ना वो की। अच्छा, अब नाज़रीन थोड़ा सा हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं, आपको समझाता हूं जी कि ट्रंप के लिए एक और मुसीबत भी तैयार है। वो कैसे? वो ऐसे जी कि एक तो नंबर 1 आप ये दौरा अपने जहन में रखिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर कल वज़राए खारजा का इजलास होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है पाकिस्तान में। कौन कौन से मुल्क के वज़राए खारजा थे? तुर्की के, मिस्र के, फिर इसके साथ सऊदीया और पाकिस्तान। ये 4 वज़राए खारजा जो है उस मीटिंग में मौजूद थे। फिर उसके बाद क्या होता है जी कि आज ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आती है जी। ब्लूमबर्ग ये खबर देता है और ब्लूमबर्ग की इस खबर के मुताबिक सऊदी अरब का तेल से लदा एक जहाज अबनाए हरम्स क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुका है। यानी कि कल एक तो फील्ड मार्शल साहब का दौरा यूएई का, फिर उसके बाद जो वज़ीर खारजा की मीटिंग हुई उसमें सऊदीया के वज़ीर खारजा भी मौजूद थे, और आज ईरान ने
सऊदीया का जो ये ऑयल से लदा एक जहाज था बनाए हमसे क्रॉस करने की इजाजत दे दी और वो क्रॉस कर भी चुका है। ये सऊदीया को कैसे इजाजत मिल गई है? तो इसके पीछे जो मैं डॉट कनेक्टिंग के बाद ये समझ रहा हूं ना, और ट्रंप ने जो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, उसको भी आपने माइंड में रखना। वो अल्फाज वैसे ही इस्तेमाल नहीं होते। जैसे बताए, बैक ऑफ द माइंड कुछ गुस्सा था किसी चीज के ऊपर, बहुत ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से ट्रंप ने ये जो अल्फाज थे ना नजेबा किस्म के मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट इस्तेमाल किए थे। अच्छा, अब क्या हुआ है? ओवरऑल सारी जंग की सूरत हाल देखें कि तो सऊदी अरब जो है उसने तहम्मुल का यह मुजाहरा किया कि वहां से कोई अटैक नहीं हुआ। ट्रंप ये चाहता था, प्लान ये था कि अरब कंट्रीज जो है वो भी शामिल हो जाए और वो ईरान के साथ लड़ते रहे और मैं जो है वो पीछे हट जाऊं। ये एक जो है वो प्लानिंग थी जाहिर। लेकिन सऊदीया ने ऐसा कोई काम नहीं किया और इसमें पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल ये था जी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और सऊदीया जो है वहां पर उसका मुस्बत किरदार था। पाकिस्तान का भी इसमें एक बड़ा मुस्बत किरदार था। अब मीटिंग भी होती है, फिर फील्ड मार्शल साहब जाते हैं यूएई में भी। तो मुझे यह समझ में आ रही है कि एक खित्ते में नया इतिहाद इस तरह से बन रहा है जिसमें तुर्की भी शामिल है, जिसमें सऊदीया भी शामिल है और इसमें शामिल है पाकिस्तान भी, और इसमें जी एक और भी शमूलियत है और उसके लिए यूएई से भी कोशिश, और वो ये जी कि ईरान के ऊपर टैक्स ना किए जाए। ईरान भी आपके ऊपर टैक्स नहीं करेगा। यूं क्या होगा कि खलीजी कंट्रीज और ईरान दोनों तरफ से टैक्स नहीं होंगे, यहां पर मामला ठीक होंगे। फिर ट्रंप जो है वो खुद उसको निकलना पड़ेगा इस जंग से, क्योंकि वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहा इतना ज्यादा इस वक्त उसके ऊपर इंटरनल भी प्रेशर है, खासतौर पर मैशत के हवाले से भी। ये जो जहाज आज गुजरा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना वो आज हुई है और ये ब्लूमबर्ग ने जो खबर है वो दी है। नेक्स्ट खबर भी आपसे शेयर करते हैं जी। खबर यह है कि पेंटागन जो है, यानी कि पेंटागन के जो जर्नेल है ना वो खौफजदा है। खौफजदा किस चीज से है? ईरान ने कल जो सऊदीया एक था बेस थी अमेरिका की, वहां पर अटैक किया और सऊदीया का एक कोई $500 मिलियन से जायद का जो जहाज था ना वो उसको तबाह कर दिया ईरान ने। अच्छा, अब खबर यह है जी कि पेंटागन खौफजदा है। एक माहिर ने समझाया है कि AWACS त्यारा अमेरिकी फिजाई ऑपरेशंस का हकीकी दिमाग होता है जो 250 मील के अंदर हर मिसाइल और लड़ाका त्यारे को ट्रैक करता है। इसे तबाह करके ईरान ने इलाके में लड़ाई करने के लिए अमेरिकी फौज की सलाहियत को मुस्तकिल तौर पर मुतासिर कर दिया है। अब पेंटागन के जो जर्नेल हैं वो क्यों खौफजदा हैं? एक तो जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया ईरान ने ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ऊपर से खलीजी कंट्रीज जो हैं वो भी वहां पर भी मसाइल हैं, वो भी प्लान के मुताबिक नहीं शामिल हुए, वो क्यों लड़े? और अब मसला यह है कि जो 50,000 आपने फौजी उतारे हैं, ये इंटरनेशनल बरतानवी अखबार की ये रिपोर्ट है जी कि अगर ट्रंप ईरान में जाता है तो उसे कम से कम 10 लाख अमेरिकी फौजियों के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज जो वो फौजी भेजेंगे वो मारे जाएंगे। और अमेरिका के पास इस वक्त मतलब पूरी कुवत, उसको पूरी फौज यानी कि धकेलनी पड़ेगी। 10 लाख अमेरिकी फौजियों का मतलब ये है। तो ये जो 50,000 भेज रहा है, इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहा है ना, ये उनको मालूम है सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है कि ईरान हमसे कोई जो समझौता है वो कर ले, हमारी जो शराइत है वो मान ले। लेकिन ईरान की जानिब से न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि ये ईरानी फौज के जो तर्जुमान है उनकी स्टेटमेंट में आपसे शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि जमीनी कार्रवाई की सूरत में अमेरिकी फौज को खलीज फारिस की मछलियों की खुराक जो है वो बनाएंगे। ये ईरान की जानिब से जो वार्निंग है वो दी गई है। मजीद जी वो ये भी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कब्जे की धमकी पर खबरदार किया गया है। तुम आओ, हम तो बड़े अरसे से तुम्हारे मुंतसिर हैं। तुम्हारी जारियत और कब्जे की ख्वाहिश का नतीजा जिलत आमेज जो है वो होगा। और फिर वो ये कहते हैं जी कि आपको हम मिटा देंगे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे अमेरिकी कमांडर और सिपाही खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे अगर आप आते हैं। तो ये जी ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्स है ना वो आ गया है। तो ये जी कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में एक और स्टेटमेंट भी आपको देता चलूँ जी कि स्पेन से भी कुछ मदद नहीं मिल रही है। स्पेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जी। वो स्टेटमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि खबर क्या है जी। अच्छा, ये जी स्पेन ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में शरीक अमरीकी फौजी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। हस्पानवी वज़ीर दिफा मार्गरेटा उनकी जानिब उन्होंने ये कहा है कि ना तो अमरीकी तैयारों को फौजी अड्डों के लिए इस्तेमाल
होने की इजाजत दी जाएगी और ना ही फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। तो ये जी इस वक्त जो ट्रंप है ना, उसको हर महाज पे इस तरह से जो शिकस्त है ना वो हो रही है। मतलब वो कहां पर जाए, वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारा साथ दो अपना हम्स खुलवाने के लिए। और ये तो अब मतलब है ना फौजी जो फिजाई हदूद है ना वो इस्तेमाल करने देंगे, ना ही अड्डे इस्तेमाल करने देंगे। जो इनकार है ना वो आ गया है। मजीद जो भी होता है आपकी चीजें शेयर करते रहेंगे, राय का साथ कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।